मित्रों, हमारे द्वारा किए गए कुकर्मों की सज़ा हमारी अगली पीढ़ी को भुगतनी ही पड़ती है। कुछ यही हाल उत्तर प्रदेश का भी है। हमारे लोगों ने तात्कालिक लाभ के लिए जो राजनीतिक कुकर्म किए, उसका दुष्परिणाम हमारी आज की पीढ़ी भुगत रही है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हम आज भी राजनीतिक दलों के लुभावने भाषण सुनकर अपने अगली पीढ़ी के लिए केवल कांटे बोने में लगे हुए हैं। नमस्कार मित्रों, मैं मासूम यथार्थ अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं किस कुकर्म की बात कर रहा हूं। जी, मैं उत्तर प्रदेश की जनता द्वारा किए गए उस राजनीतिक कुकर्म की बात कर रहा हूं, जिसके कारण आज उत्तर प्रदेश जैसा विशाल राज्य, जो मानव संसाधनों से परिपूर्ण है, के बावजूद आज बीमारू राज्यों में गिना जाता है। प्रदेश में औद्योगिक विकास की शुरुआत शून्य से करनी पड़ रही है। प्रदेश के युवा दूसरों राज्यों में जाकर रोजी रोटी के जुगाड़ में लगे हुए हैं और लोगों के लात जूते खा रहे हैं। लेकिन मजाल है कि इस पीढ़ी ने भी अपनी पुरखों की गलती से कुछ सीखा हो। कोरोना काल में जब पहली लहर के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार के लाखों लोग पैदल ही अपने घरों को निकलने को मजबूर हो गए, तब सभी ने व्यवस्थाओं को लेकर तमाम सवाल खड़े किए। मीडिया का एक वर्ग तत्कालीन सरकारों को कटघरे में खड़ा कर अपना गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाता रहा। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों, इसको लेकर किसी ने प्रश्न नहीं किया। आखिर जिस उत्तर प्रदेश में कानपुर जैसे औद्योगिक शहर थे, पूर्वांचल के गली गली कोने कोने में चीनी मिलें थीं, गोरखपुर में विशाल खाद कारखाना था, वे बीते दशकों में कहाँ चले गए और क्यों चले गए, इसका जिम्मेदार कौन था। एक ज़माना था कानपुर की कपड़ा मिल विश्व प्रसिद्ध थी। कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर बोला जाता था। लाल इमली जैसी फैक्ट्री के कपड़े प्रेस्टीज सिंबल होते थे। वह सब कुछ था जो एक औद्योगिक शहर में होना चाहिए था। मिल का सायरन बजते ही हजारों मजदूर साइकिल पर सवार टिफिन लेकर फैक्ट्री की ड्रेस में मिल जाते थे। बच्चे स्कूल जाते थे, पत्नियां घरेलू कार्य करती थीं और इन लाखों मजदूरों के साथ ही लाखों सेल्समैन, मैनेजर, क्लर्क, सबकी रोजी रोटी चल रही थी। फिर कम्युनिस्टों और समाजवादियों की निगाहें कानपुर पर पड़ गईं। तभी से बेड़ा गर्क हो गया। 8 घंटे मेहनत मजदूर करे और गाड़ी से चले मालिक जैसे जुमले आम होते गए और कामचोर लोगों को इस जुमले में क्रांति दिखने लगी। उन्हें लगने लगा कि इस जुमले के साथ ही वे फैक्ट्रियों के मालिक बन जाएंगे और इसी चक्कर में लोगों ने उन लोगों का समर्थन करना शुरू कर दिया जिन्होंने यह लोक लुभावन जुमला आम लोगों के बीच जानबूझकर प्लांट किया था। असर दिखने लगा, ढेरों हिंसक घटनाएं हुई। मिल मालिकों को मारा पीटा भी गया। नारा दिया गया, काम के घंटे 4 करो, बेकारी को दूर करो। दलाली और हरामखोरी भला किसे अच्छी नहीं लगती। ढेरों मिडिल क्लास भी कम्युनिस्ट समर्थक हो गया, समाजवादी हो गया। सबकी एक सार्वभौमिक मांग हो गई कि मजदूरों को आराम मिलना चाहिए। ये उद्योग खून चूसते हैं, जैसे कि आजकल अंबानी अडानी को गरियाने का एक प्रचलन चल पड़ा है। उससे आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कानपुर में कम्युनिस्ट सांसद बनी सुभाषिनी अली। बस यही टारगेट था। कम्युनिस्टों ने आखिरकार अपना सांसद बनाने के लिए यह सब पॉलिटिक्स कर ली थी। अंतिम लक्ष्य हासिल हो चुका था। एक जिंदा शहर को वहीं के बासिंदों ने घटिया राजनीति के चक्कर में पड़कर कहीं गहरे दफन कर दिया। अंततः वह दिन भी आ गया जब कानपुर के मिल मजदूरों को मेहनत करने से छुट्टी मिल गई। मिलों पर ताला डाल दिया गया। सब कुछ ठीक वैसे ही दोहराया गया जैसे कभी देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले कोलकाता में किया गया था, जो आज करोड़ों की आबादी रखते हुए भी भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी और गंदगी के लिए जाना जाता है। मिल मालिक आज पहले से शानदार गाड़ियों में घूमते हैं क्योंकि उन्होंने अहमदाबाद में कारखाने खोल दिए। कानपुर की मिल बंद होकर भी ज़मीन के रूप में उनके लिए सोना उगलने वाली है। इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सोचने की बात है कि फिर मिटा कौन, बर्बाद कौन हुआ और क्यों हुआ। कानपुर के वो 8 घंटे यूनिफॉर्म में काम करने वाला मजदूर 12 घंटे रिक्शा चलाने पर विवश हुआ। जब खुद समझ नहीं थी तो फर्जी वामपंथी और समाजवादियों के झांसे में क्यों आते हो। स्कूल जाने वाले बच्चे कबाड़ बीनने लगे और वो मध्यम वर्ग जिसकी आंखों में मजदूर को काम करता देख खून उतरता था।
असंख्य को जीवन में दोबारा कोई नौकरी नहीं मिली है। एक बड़ी जनसंख्या ने अपना जीवन बेरोजगार रहते हुए डिप्रेशन में काट दिया। यह वामपंथी और समाजवादी अफीम बहुत घातक होती है, उन्हें ही सबसे पहले मारती है जो इसके चक्कर में पड़ते हैं। कम्युनिज्म और समाजवाद का बेसिक प्रिंसिपल यह है कि पहले दो क्लास के बीच अंतर दिखाओ और फिर इस अंतर की वजह से झगड़ा करवाओ और फिर दोनों ही क्लास को ख़त्म कर दो। कलकत्ता में यही हुआ और उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ, जिसका परिणाम पिछले 32 सालों के दौरान की पीढ़ी ने भुगता है। पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी औद्योगिकीकरण की तरफ गंभीरता से ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि सरकारी का राग अलाप कर जनता के एक बड़े वर्ग को पंगु बना दिया गया और मूर्ख जनता भी इनके झांसे में आकर अपनी अगली पीढ़ी की किस्मत में कांटे बोने में लगी रही, जिसका दुष्परिणाम कोरोना काल में सड़कों पर प्रत्यक्ष दिखा। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर चुनाव आ चुका है। देखना यह है कि जनता अपनी अगली पीढ़ी के लिए क्या गुल खिलाने वाली है। मित्रों, इस बारे में आपका क्या विचार है कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर आधारित किसी चर्चा में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।